और इसमें कंपनी का फोकस किसके ऊपर है? फोकस किस चीज के ऊपर है? ऑन इंटरनल कंट्रोल ओनली। क्यों? रिपोर्टिंग को कौन करेगा? वो आईएसओ का सर्टिफिकेट करेगा। रिपोर्ट आपको खुद से नहीं बनानी, सिर्फ आपने क्या मेंशन करना है अपने नाम के साथ, आईएसओ 14000 सर्टिफाइड। वो आईएसओ 14000 भी है, आईएसओ 14001 भी है, जिसमें आईएसओ आपको एक सिस्टम देगा, ईएमएस सिस्टम, जो आपने फॉलो करना है। आईएसओ की टीम आके चेक करेगी कि आप उसको फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे, और अगर कर रहे हो तो आपको सर्टिफाइड कर दिया जाएगा। तो आपने फोकस किस पे करना है? सिर्फ सिस्टम पे। रिपोर्टिंग आपने नहीं बनानी, वो कौन बनाएगा? आईएसओ सर्टिफिकेट जो है वो रिपोर्ट है ऑलरेडी, क्या आप एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म कर रहे हो, दुनिया के लिए इतना काफ़ी है। आईएसओ 14000 सर्टिफाइड, दिस मीन आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट को प्रॉपर्ली कंसीडर कर रही हो। ईमैस में क्या है? खुद से ही आपने सिस्टम बनाना है, खुद से ही चेकिंग करनी है और रिपोर्ट भी खुद से बनानी है। इसलिए आपका फोकस इंटरनल कंट्रोल एज वेल एज रिपोर्टिंग दोनों के ऊपर है, जबकि उधर सिर्फ इंटरनल कंट्रोल पे फोकस है। रिपोर्टिंग कौन करेगा? आईएसओ का सर्टिफिकेट है। दोनों ही क्या वॉलंटरी स्टेप हैं ऑर्गेनाइजेशन के, इंपोज नहीं है। क्या है? वॉलंटरी स्टेप में ऑर्गेनाइजेशन के, किस लिए? टुवर्ड्स परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशन एनवायरमेंटल फ्रेंडली। क्लियर होती है बात? सो एनवायरमेंटल अकाउंटिंग क्या है? कंपनी का स्टेप है टुवर्ड्स परफॉर्मिंग एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एनवायरमेंटल ऑडिटिंग क्या होगी? एनवायरमेंटल ऑडिटिंग क्या होगी? चेक एंड बैलेंस है या रिव्यू है ऑफ एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये क्या है? रिव्यू है या चेक एंड बैलेंस है ऑफ एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि हम परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो जो सिस्टम हमने बनाया था वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। उसका जब चेक एंड बैलेंस या रिव्यू करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? एनवायरमेंटल ऑडिटिंग। अकाउंटिंग क्या है? स्टेप है टुवर्ड्स परफॉर्मिंग एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उस तरह से सोशल अकाउंटिंग क्या होगी? स्टेप टुवर्ड्स परफॉर्मिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सोशल ऑडिटिंग क्या होगी? रिव्यू, चेक एंड बैलेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या ख्याल है? जो किसी इंडिपेंडेंट पर्सन के थ्रू होगी। क्लियर होती है चीजें? कि हमारे नोट्स में शायद कोई एक चैप्टर है इसके ऊपर, शायद नहीं यकीनन कोई एक चैप्टर है इसके ऊपर, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10, तो ये 2-3 पेजेस हैं, इसको प्लीज़ एक दफ़ा अच्छी तरह से रीड आउट कर लेना है। इसके ऊपर कोई एक आध पार्ट जो है वो पेपर में बन सकता है। सस्टेनेबिलिटी के ऊपर 5-7 नंबर के लिए, इसके ऊपर 5-6 नंबर के लिए कोई पार्ट बन सकता है। इवन ऑन जनरल कोई एनवायरमेंटल अकाउंटिंग ऑडिटिंग के ऊपर भी पार्ट बन सकता है, जिसमें हम ईमैस आईएसओ 14000 के अकॉर्डिंगली रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं कि कंपनी कैसे एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट कर सकती है। कंपनी एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म नहीं कर रही, ये मसले आ रहे हैं, तो आप बताएं कंपनी को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? एनवायरमेंटल अकाउंटिंग करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? ईमैस के थ्रू अपना सिस्टम बना के, या फिर आईएसओ 14000 की कंप्लायंस करके। क्या ख्याल है? ये चैप्टर नंबर 10 जो है हमारा आज हमने कवर किया। कुछ एरियाज और हैं एथिक्स के अंदर, होपफुली हम कल कवर करके एथिक्स का एरिया वाइंड अप कर देंगे, और फिर आगे हम रिस्क का एरिया स्टार्ट करेंगे, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, और फिर हम बिजनेस एनालिसिस लाइक P3 वाला जो एरिया था उसमें चले जाएंगे। सो आज से बस इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ। सो SBL कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम कवर कर चुके, एथिक्स का एरिया हमने स्टार्ट किया हुआ है। अभी तक हम कुछ एरियाज कवर कर चुके हैं एथिक्स में, कोलबर्ग मॉडल, ग्रे ओवन एडम्स, AAA मॉडल, ट्रक्कर मॉडल, कोड्स ऑफ एथिक्स, थ्रेट्स फॉर इंडिपेंडेंस, और कुछ हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कवर कर चुके हैं। थोड़ा और आगे मूव होते हैं, एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी क्या है? सस्टेनेबिलिटी मेनली बोलते हैं लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या? लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। लेकिन हमारे लिए सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है? मीटिंग द नीड ऑफ प्रेजेंट वर्ल्ड
without compromising the future. मीटिंग द नीड ऑफ प्रेजेंट वर्ल्ड विदाउट कंप्रोमाइजिंग द फ्यूचर, मीन आज की ज़रूरतें पूरी करना फ्यूचर को कंप्रोमाइज किए बिना, ये क्या है? सस्टेनेबिलिटी। कहते एक बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी मीन लॉन्ग टर्म सर्वाइवल जो है वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर ही नहीं। क्या थी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज? मैक्सिमाइजेशन ऑफ shareholder wealth, high quality low cost production कस्टमर के लिए, और फेयर एम्प्लॉयमेंट क्या कहला है? तो बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर ही नहीं डिपेंड करती। बिजनेस को क्या करना है, इसके साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी परफॉर्म करनी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी है मीन कोई सोशल कॉस्ट बेयर करनी है, सोसाइटी का बेस्ट देखना है ताकि सोसाइटी से आपको सपोर्ट मिलती रहे। क्यों? अगर सोसाइटी से सपोर्ट नहीं मिली तो आपकी सस्टेनेबिलिटी अफेक्ट होगी। इसलिए आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी परफॉर्म करनी है। लेकिन सिर्फ सोशल ही नहीं, साथ आपको एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी परफॉर्म करनी है। एनवायरमेंट को भी देखना है, रिसोर्सेज सिर्फ यूज नहीं करने, आपने क्या करना है? रिसोर्सेज की रिप्रोडक्शन रिप्लेनिशमेंट भी करनी है। क्यों? अगर आपने रिसोर्सेज की रिप्रोडक्शन रिप्लेनिशमेंट नहीं की तो फ्यूचर में आपको रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, और फ्यूचर में रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे तो उससे आपका फ्यूचर अफेक्ट होगा। इसलिए एक बिजनेस को लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने के लिए सिर्फ आज की ज़रूरतें ही नहीं, फ्यूचर की नीड को भी फोकस करना है, उसे कंप्रोमाइज नहीं करना। मीटिंग द नीड ऑफ प्रेजेंट वर्ल्ड विदाउट कंप्रोमाइजिंग द फ्यूचर क्या है? सस्टेनेबिलिटी। तो उसके लिए ये तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज इक्वली इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक भी, सोशल भी। सोशल का मतलब क्या है? कुछ सोशल कॉस्ट बेयर करना। क्या सोशल कॉस्ट बेयर करना? तीन तरह की कॉस्ट बेयर करना, सोशल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल एंड कंस्ट्रक्टेड कैपिटल। सोशल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल एंड कंस्ट्रक्टेड कैपिटल। सोशल कैपिटल क्या है? सोसाइटी की खातिर अपना बेनिफिट फॉरगॉन कर देना। सोसाइटी मीन स्टेक होल्डर की खातिर अपना बेनिफिट फॉरगॉन कर देना ताकि स्टेक होल्डर की सपोर्ट को मेंटेन किया जा सके, ये क्या है? सोशल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या? एम्प्लॉयज के ऊपर इन्वेस्ट करना, उनकी ट्रेनिंग पे पैसा लगाना। क्यों? उससे क्या होगा? मोटिवेशन हाई होगी, अल्टीमेटली एबिलिटीज हाई होंगी तो बिजनेस को फायदा मिलेगा। लेकिन साथ आपने क्या करना है? कुछ कंस्ट्रक्टेड कैपिटल, कंस्ट्रक्टेड मीन लोकल कम्युनिटी जहाँ पे आप ऑपरेट कर रहे हो वहाँ पे कुछ आपने कंस्ट्रक्ट करना है, लाइक रोड बना देना, पार्क बना देना, हॉस्पिटल बना देना, एजुकेशन बना देना, कुछ कंस्ट्रक्ट भी करना है। क्यों? उससे रिप्यूट अच्छी होगी, आपको सोसाइटी की सपोर्ट ज़्यादा मिलेगी तो बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी इंश्योर होगी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे परफॉर्म करनी है? बाय इंकरिंग सम सोशल कॉस्ट। क्या है वो? सोशल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल एंड कंस्ट्रक्टेड कैपिटल। हाँ, इनके साथ आपको क्या करना है? एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी परफॉर्म करनी है। एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? रिसोर्सेज की रिप्रोडक्शन रिप्लेनिशमेंट। एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? एनर्जी सेविंग। एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? फ्यूल सेविंग। एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग मीन नया मटेरियल यूज करने की बजाय रिसाइकल्ड मटेरियल को यूज करना। एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? कंट्रोलिंग CO2 एमिशन। मीन अपने प्रोडक्शन प्रोसेसेस में देखना जहाँ से CO2 एमिशन होती है वहाँ पे क्या करना? कोई ऐसी मशीनरी टेक्नोलॉजी लगाना ताकि CO2 एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड का जो फैलाव है उसे रोका जा सके। हाँ, अगर एक बिजनेस ये काम कर रहा है तो इस मीन एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म कर रहा है।
अपना फ्यूचर भी देख रहा है, दूसरों का मीन आने वाली जनरेशन का फ्यूचर भी देख रहा है। इससे अल्टीमेटली आपकी रेपुटेशन भी अच्छी होगी, कस्टमर इन्वेस्टर आपको ज़्यादा प्रेफर करेगा। तो क्या मिलेगी आपको? सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? मीटिंग द नीड ऑफ प्रेजेंट वर्ल्ड विदाउट कंप्रोमाइजिंग द फ्यूचर। और सस्टेनेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मीन शेयर होल्डर वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, फेयर जॉब्स देना या हाई क्वालिटी लो कॉस्ट प्रोडक्शन पे ही डिपेंड नहीं करती। इसके साथ आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी परफॉर्म करनी है, सोशल कॉस्ट बेयर करते हुए, सोशल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, कंस्ट्रक्टिव कैपिटल। कुछ इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी परफॉर्म करनी है, कैसे? रिसोर्सेज की रिप्रोडक्शन रिप्लेनिशमेंट करते हुए, एनर्जी सेविंग करते हुए, फ्यूल सेविंग करते हुए, रिसाइकलिंग करते हुए और CO2 एमिशन को कंट्रोल करते हुए। क्लियर होती है बात? यहीं से एक टॉपिक हमारे पास और निकला, फुल कॉस्ट अकाउंटिंग। फुल कॉस्ट अकाउंटिंग। फुल कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कहता है कि एक बिजनेस को अपनी कॉस्टिंग करते वक्त सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की ही कॉस्टिंग नहीं करनी, अकाउंटिंग नहीं करनी। आपको अपनी ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट ऑन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट, इसकी अकाउंटिंग भी करनी है। अकाउंटिंग करनी है मीन इसके लिए भी कुछ ना कुछ पैसा लगाना है, मीन सोशल और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी है। कैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी है? थ्रू सोशल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, कंस्ट्रक्टिव कैपिटल। और कैसे एनवायरमेंटल अकाउंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी है? दिस। इन कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ नाम डिफरेंट हो गया। वो कहता है कि अपना फ्यूचर कंप्रोमाइज नहीं करना प्रेजेंट की नीड को देखते हुए, और ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी है। ये कहता है कि कॉस्टिंग करते वक्त, अकाउंटिंग करते वक्त सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग नहीं, इम्पैक्ट ऑफ योर ट्रांजैक्शन ऑन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट की भी अकाउंटिंग करनी है, मीन इसके खर्चे भी आपको बेयर करने हैं। क्लियर होती बात? यहीं से एक और टॉपिक हमारे पास निकल आया, ट्रिपल बॉटम लाइन। ट्रिपल बॉटम लाइन। ट्रिपल बॉटम लाइन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक बिजनेस को अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हुए, एक बिजनेस को अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हुए कंसीडर करना है क्या? 3 P's को। क्या है वो 3 P's? पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। कंसीडर करना है पीपल को। पीपल मीन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो परफॉर्म करनी है। कैसे परफॉर्म करनी है? समटाइम स्टेक होल्डर की खातिर अपना बेनिफिट फॉरगॉन करके, मीन सोशल कैपिटल के थ्रू। एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग पे, एम्प्लॉय को अच्छी कैंटीन प्रोवाइड करके, अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करके, मीन ह्यूमन कैपिटल। और कंस्ट्रक्टेड कैपिटल मीन लोकल कम्युनिटी के अंदर कोई फिजिकल थिंग जो है वो क्रिएट करके, लाइक रोड हो गया, कोई पार्क हो गया, कोई डैम हो गया, कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गया, ताकि रेप्यूट अच्छी बनाई जा सके। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। और क्या कंसीडर करना है आपने अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हुए? प्लैनेट को कंसीडर करना है। प्लैनेट का मतलब क्या है? एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी है, लाइक रिप्रोडक्शन, रिप्लेनिशमेंट ऑफ रिसोर्सेज रादर देन ओनली यूजेज। एनर्जी सेविंग, एनर्जी मीन इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सेविंग। फ्यूल सेविंग करनी है, रिसाइकलिंग करनी है और कंट्रोल करना है CO2 एमिशन। साथ आपने क्या कंसीडर करना है? प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या है? इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होल्डर के लिए भी परफॉर्म करनी है, मीन मैक्सिमाइज करनी है उसकी वेल्थ को, हाई क्वालिटी लो कॉस्ट प्रोडक्शन करनी है और फेयर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है। इकोनॉमिकल का मतलब होता है चीप। ये क्या है? इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रॉफिट रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो तीनों कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ हेडिंग के नाम डिफरेंट हो गए। सस्टेनेबिलिटी में क्या कहता है कि मीटिंग द नीड ऑफ प्रेजेंट वर्ल्ड
विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर के लिए आपको क्या करना है, ये तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज इक्वली फोकस करनी है। फुल कॉस्ट अकाउंटिंग, अपनी अकाउंटिंग करते हुए सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की नहीं, इम्पैक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट की भी कॉस्टिंग करनी है। कैसे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करते हुए। ट्रिपल बॉटम लाइन क्या कहता है कि अपने बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए आपको 3 P's को कंसीडर करना है। पीपल को कंसीडर करना है कैसे, ऐसे, प्लानर को कंसीडर करना है कैसे, ऐसे, और प्रॉफिट को कंसीडर करना है कैसे, ऐसे। यहीं से एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक बिजनेस को अपनी रिपोर्टिंग करते वक्त सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की ही रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए, इम्पैक्ट ऑफ योर ट्रांजैक्शन ऑन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट की भी रिपोर्टिंग करनी चाहिए। ये कहता है कि अकाउंटिंग करनी चाहिए, वो क्या कहता है, रिपोर्टिंग करनी चाहिए। एक बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की ही रिपोर्टिंग नहीं, इम्पैक्ट ऑफ योर ट्रांजैक्शन ऑन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट की भी रिपोर्टिंग करनी चाहिए। मींस सोशल और एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग करनी चाहिए। और इसी रिपोर्टिंग करनी है तो ऐसे हवा में तो नहीं ना कर देनी, उसके लिए क्या करना है, सोशल और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी है, और परफॉर्म करके फिर उसकी रिपोर्टिंग करनी है। तो बिजनेस क्या करता है, अगर ये रिपोर्टिंग करने जा रहा है तो बिजनेस अपने कुछ एनुअल टारगेट सेट करते हैं कि ये हमारे सोशल टारगेट हैं, ये हमारे एनवायरमेंटल टारगेट्स हैं। उनको फिर ड्यूरिंग द ईयर मीट करता है, फिर उनको चेक करता है कि हमने मीट किए या नहीं किए, उसके बाद उनकी रिपोर्टिंग की जाती है। क्या ख्याल है? या इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग क्या कहता है कि एक बिजनेस को अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हुए 6 कैपिटल्स को कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है? 6 कैपिटल्स। क्या है वो 6 कैपिटल्स? फाइनेंशियल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, natural capital, and social capital। एक बिजनेस को अपनी रिपोर्टिंग करते वक्त सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की नहीं, इम्पैक्ट ऑफ योर ट्रांजैक्शन ऑन सोसाइटी एनवायरनमेंट की रिपोर्टिंग करनी है। मीन्स सोशल एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी है। कैसे? बाय कंसीडरिंग 6 कैपिटल्स। फाइनेंशियल कैपिटल्स मीन इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए आपको। कहाँ पे? बॉन्ड्स में, शेयर्स में, डेरिवेटिव्स में। क्यों? बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए, जो कि शेयर होल्डर की रिक्वायरमेंट है, जो हर बिजनेस करता है। लेकिन मेनली साथ क्या करना है? ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, एम्प्लॉय को फेयर जॉब्स जो है वो प्रोवाइड करना, एम्प्लॉय को गुड वर्किंग कंडीशन जो है वो प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ताकि एम्प्लॉयज लॉयल्टी जो है वो मेंटेन की जा सके। इंटेलेक्चुअल कैपिटल, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग के ऊपर जो है वो पैसा लगाना है, सीपीडी के ऊपर पैसा लगाना है, नॉलेज जो है वो आपने रिफ्रेश करना है, अपने पास नॉलेजेबल स्किल्ड कंपिटेंट लोग रिटेन मेंटेन करने। क्यों? उससे बिजनेस को फायदा होगा। एम्प्लॉय की ट्रेनिंग पे पैसा लगाना है, सीपीडी अरेंजमेंट पे पैसा लगाना है। मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल क्या करना है? कैपिटल एसेट पे जो है वो पैसा लगाना है। मशीनरी आपको जो है वो अच्छी बाय करनी है,
टेक्नोलॉजी पे आपको जो है वो पैसा लगाना है, आपको बिल्डिंग पे जो है वो पैसा लगाना है। क्यों? ताकि आप अच्छी क्वालिटी गुड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सको। नेचुरल कैपिटल, एनवायरनमेंट पे लिए भी आपको कुछ जो है वो कॉस्ट बेयर करनी है, लाइक रिप्रोडक्शन, रिप्लेनिशमेंट, फ्यूल सेविंग, एनर्जी सेविंग के लिए आपको सिस्टम चेंज करने हैं, लाइक पुराने बल्ब हटा के वहाँ पे एनर्जी सेवर भी हटा के एलईडी, पुराने विंडो एसी हटा के स्प्लिट हटा के इन्वर्टर, जिससे क्या होगा? एनर्जी सेविंग होगी। फ्यूल सेविंग भी करनी है। कैसे? नई मशीनरी, नई गाड़ियाँ यूज़ करके, हाइब्रिड गाड़ियाँ यूज़ करके क्या होगी? फ्यूल सेविंग होगी। सिर्फ फ्यूल ही नहीं, साथ CO2 एमिशन भी कम होगी। क्यों? जो डीजल गाड़ी है ज़्यादा धुआं छोड़ती है, पेट्रोल का उससे कम है, हाइब्रिड का है ही नहीं धुआं। और क्या करना है? सोशल कैपिटल मीन कुछ सोशल कॉस्ट भी बेयर करनी है। क्या सोशल कॉस्ट बेयर करनी है? सोसाइटी को बेनिफिट देने के लिए या स्टेक होल्डर को बेनिफिट देने के लिए अपना बेनिफिट क्या करना है? आपको फॉरगॉन भी करना है। और इन 6 कैपिटल की आपको रिपोर्टिंग करनी है। क्या आपने इसमें क्या क्या रोल प्ले किया है? क्या ख्याल है? सस्टेनेबिलिटी क्या था कि एक बिजनेस को प्रेजेंट वर्ल्ड की नीड पूरी करते हुए फ्यूचर को भी देखना है, कैसे सिर्फ इकोनॉमी की नहीं, उसके साथ सोशल और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी परफॉर्म करनी है। कैसे सोशल करनी है? ये 3 तरह की कॉस्ट बेयर करके। कैसे एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी है? ये फोकस करके। फुल कॉस्ट अकाउंटिंग, एक बिजनेस को अकाउंटिंग करते वक्त सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की नहीं, इम्पैक्ट ऑफ योर ट्रांजैक्शन ऑन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट की भी कॉस्टिंग करनी है। मीन ये कॉस्ट बेयर करनी है। ट्रिपल बॉटम लाइन, while performing business operation, business need to consider 3 P's, i.e. people, planet and profit. People mean social responsibilities, कैसे? ऐसे। planet mean environmental responsibilities, कैसे? ऐसे। और profit mean economic responsibilities, कैसे? ऐसे। और integrated reporting, while reporting you need to report not only financial transaction, along with financial transaction, impact of your transaction on society and environment. और क्या करना है? उसके लिए आपको 6 कैपिटल्स बेयर करने हैं। फाइनेंशियल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, नेचुरल कैपिटल एंड सोशल कैपिटल। चलिए आगे। ओके, एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करते हैं। एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। दो तरह से होगी, थ्रू EMAS एंड ISO 14000। एनवायरमेंटल अकाउंटिंग का मतलब क्या है? स्टेप बाय द कंपनी टू परफॉर्म एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कंपनी का एक स्टेप है एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करने का, जिसमें क्या करेगी कंपनी? अपने बिजनेस ऑपरेशंस को, एरियाज को देखेगी, कहाँ कहाँ पे हम बैड इम्पैक्ट डाल रहे हैं एनवायरनमेंट पे, आइडेंटिफाई करेगी एरियाज। उनको इम्प्रूव करने के लिए क्या करेगी? अपने कुछ टारगेट सेट करेगी, कुछ पॉलिसीज, कुछ सिस्टम बनाएगी, उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेगी और उसके बाद उसकी चेकिंग करेगी कि हम वाकई ही इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट प्रॉपर कर पाए या नहीं कर पाए, मीन एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म कर सके या नहीं कर सके। अब कंपनी कैसे एनवायरमेंटल अकाउंटिंग कर सकती है? थ्रू 2 मेथड्स, EMAS के थ्रू या फिर ISO 14000 के थ्रू। EMAS क्या है? इको मैनेजमेंट ऑडिटिंग स्कीम। इको मैनेजमेंट ऑडिटिंग स्कीम, इको मैनेजमेंट ऑडिटिंग स्कीम। इसमें क्या है? कंपनी वॉलंटरली जो है वो अपनी कुछ एनवायरमेंटल फ्रेंडली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की पॉलिसीज डिफाइन करेगी
उनको इम्प्लीमेंट करेगी। उसके बाद कंपनी खुद से ही किसी इंडिपेंडेंट पर्सन के थ्रू उनकी चेकिंग करेगी और उसके बाद क्या करेगी, रिपोर्ट करेगी कहाँ पे, एनुअल रिपोर्ट के अंदर कि क्या हम एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म कर रहे हैं। मीन इसमें क्या है, कंपनी का फोकस है ऑन इंटरनल कंट्रोल भी, मीन सिस्टम भी कंपनी ने खुद जो है वो बनाना है अपना, और प्लस रिपोर्टिंग भी, और उसके बाद रिपोर्टिंग भी जो है वो कंपनी ने खुद से करनी है। ये क्या है, ईमैस, इको मैनेजमेंट ऑडिटिंग स्कीम, जिसमें कंपनी एक ईएमएस सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या है यहाँ पे, ईएमएस, इको मैनेजमेंट सिस्टम अपना बनाएगी, मीन कुछ पॉलिसीज प्रोसीजर्स बनाएगी ये एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करने के लिए, उनको स्टाफ को कम्युनिकेट करेगी, इंप्लीमेंट करेगी, अपने किसी इंटरनल बंदे के थ्रू उसकी चेकिंग करेगी, ऑडिट करेगी कि वाकई हमने परफॉर्म किए या नहीं की, और उसके बाद उसके ऊपर एक रिपोर्ट बना के इशू करेगी कहाँ पे, एनुअल रिपोर्ट के अंदर। मीन फोकस है आपका किसके ऊपर, इंटरनल कंट्रोल के ऊपर भी और रिपोर्टिंग के ऊपर भी। या कंपनी इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग कर सकती है थ्रू ISO 14000। ISO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। या आपने डिफरेंट कंपनीज को देखा होगा, ये जो फूड प्रोडक्ट बनाने वाली ISO 19001 सर्टिफाइड, 19002 सर्टिफाइड, ये क्या है, वो कंपनी जो हाई क्वालिटी गुड्स फूड्स बनाती हैं उनको सर्टिफिकेट मिलता है कहाँ से, ISO से। उस तरह से हम भी क्या कर सकते हैं, ISO 14000 को फॉलो करते हुए एनवायरमेंटल अकाउंटिंग कर सकते हैं, जिसमें ISO हमें एक सिस्टम देगा, EMS सिस्टम, मीन ये पॉलिसीज़ हैं जो आपने फॉलो करनी है, हम उन्हें कंप्लाई करेंगे। ISO की टीम आके चेक करेगी कि हम वाकई कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो हमें एक ISO 14000 सर्टिफाइड सर्टिफिकेट दे देगी, जिसका मतलब क्या है कि हम एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, अगर नहीं फॉलो कर रहे तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा।